प्यारी बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7 समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है निर्देश कह रहा निम्नलिखित फलनों के समाकलन ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। देख रहे हैं यदि पहले प्रश्न में हम हर को t के बराबर मान लें तो इसका अवकल गुणांक देख रहे हैं 2x dx दिया है। मान लेते हैं माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। देख रहे हैं x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं 1 अकेला अचर है 0 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x बराबर देख रहे टी का करेंगे dt अपान dx, वही अपान dx हम पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो देख रहे हैं 2x dx बराबर dt और प्रश्न में अंश 2x dx दिया है। इस 2x dx के स्थान पर हम dt रख देंगे तो देख रहे हैं यही बन जाता है। मान लेंगे इंटीग्रेशन i बराबर देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है और 2x dx dt बन गया है। तो dt अपान टी देख रहे हैं 1 अपान टी के रूप में मिल गया है और 1 अपान टी का समाकलन हम जानते हैं log t होता है। log t माड के रूप में लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं t का मान रख देंगे तो i बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है log x का होल स्क्वायर अपान x। प्रश्न नंबर 2 है log x देख रहे हैं log x का होल स्क्वायर अपान x dx। देखिए यहाँ पर यदि हम log x को t के बराबर मान लें तो log x का अवकल गुणांक जानते हैं 1 अपान x होता है। देख रहे हैं 1 अपान x के रूप में दिया है तो यहाँ पर मान लेंगे माना log x इक्वल टू t, माना log x बराबर t। देख रहे हैं अवकल गुणांक निकालेंगे तो log x का अवकल गुणांक 1 अपान x का dx बराबर t का dt। देख रहे हैं 1 अपान x dx दिया है तो 1 अपान x dx के स्थान पर हम dt रखेंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा। i बराबर इंटीग्रेशन देख रहे हैं log x को हमने t माना है तो t स्क्वायर और देख रहे हैं 1 अपान x dx dt बन जाता है। अब इसमें हम x की घात n का फार्मूला यदि लगाएं तो x की घात n का समाकलन जानते हैं घात में एक जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही अपान में लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 + 1 3, यही हमारा अपान में मिलेगा प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं t का मान रख देंगे तो i बराबर 1/3 देख रहे हैं t माना गया है log x 1/3 log x का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है 1 अपान x प्लस x log x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है 1 अपान x प्लस x log x। देख रहे हैं इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। इसको हम i के बराबर ले लेते हैं। आप देख रहे हैं इसको पहले हम सरल करेंगे। देख रहे हैं दोनों के हर में x कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले हम x को कॉमन कर लेते हैं। देख रहे हैं x को यदि कॉमन करेंगे तो 1 अपान x इंटू देख रहे हैं 1 प्लस log x dx। आप देख रहे हैं यदि 1 प्लस log x बराबर t मान लें तो इसका अवकल गुणांक 1 अपान x dx मिलेगा। तो 1 प्लस log x बराबर t मानने पर
मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। 1 देख रहे हैं अकेला अचर है और अकेले अचर फलन का अवकल गुणांक जानते हैं 0 होता है। log x का 1/x, x का dx बराबर t का dt। देख रहे हैं मान रख देंगे तो i बराबर देख रहे हैं 1/x dx बराबर dt। कि ये 1/x dx के स्थान पर हम dt रख लेते हैं और देख रहे हैं 1 प्लस log x को हमने t माना था, ये 1/t के रूप में बन जाता है और 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t होता है। इस प्रकार से i बराबर log t प्लस कांस्टेंट से अब हम t का मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा। log t माना गया है 1 प्लस log x, तो log 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। फिर देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है sin x इंटू साइन cos x, इसका समाकलन ज्ञात करना है। देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है sin x इंटू साइन cos x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे यदि यहां पर हम cos x बराबर t मान लें, माना cos x बराबर t, देख रहे इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस साइन एक्स, x का dx, t का dt। देख रहे यहां पर साइन एक्स dx दिया है, साइन एक्स dx बराबर लिखेंगे। देख रहे हैं साइन एक्स dx बराबर माइनस पक्षांतर कर लेंगे, माइनस dt के रूप में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इस मान को दिए हुए प्रश्न में रखने पर देख रहे हैं i बराबर हम साइन एक्स dx बराबर माइनस dt के रूप में लिखेंगे और इस प्रकार से देख रहे हैं साइन cos x को हमने t माना था तो इस प्रकार से बन जाएगा साइन t, और साइन t का समाकलन हम जानते हैं, साइन t का समाकलन होता है माइनस cos t प्लस कांस्टेंट c। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो i बराबर cos t का मान रख देंगे। t देख रहे हैं हमने cos x माना था तो cos x प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है साइन ax प्लस बी इंटू काश ax प्लस बी। प्रश्न नंबर 5 में है साइन ax प्लस बी। देख रहे हैं इंटीग्रेशन i बराबर साइन ax प्लस बी इंटू काश ax प्लस बी dx। तो देख रहे हैं यदि यहाँ पर हम साइन ax प्लस बी बराबर t मान लें तो इसका अवकल गुणांक काश ax प्लस बी के रूप में आएगा। साइन ax प्लस बी बराबर t मानने पर देख रहे हैं साइन ax प्लस बी बराबर मान लेते हैं, माना साइन ax प्लस बी बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे, साइन का जानते हैं काश के रूप में आता है, काश ax प्लस बी इंटू आप देख रहे हैं ax प्लस बी का करेंगे जिसमें a अचर है बाहर होगा, x का dx प्लस b अकेला अचर है 0 हो जाएगा और t का dt। इस प्रकार से देख रहे हैं a को यदि हम पक्षांतर कर दें तो काश ax प्लस बी dx बराबर मिलेगा 1/a dt। देख रहे हैं काश ax प्लस बी dx बराबर 1/a dt। तो देख रहे दिए हुए प्रश्न में काश ax प्लस बी dx बराबर देख रहे हैं मिल गया 1/a dt। तो इस मान को यदि हम प्रतिस्थापित करें तो यही प्रश्न हमारा बन जाएगा i बराबर देख रहे हैं 1/a इंटीग्रेशन dt। मान रख देते हैं साइन एक्स प्लस बी हमने t माना है तो देख रहे हैं t dt के रूप में आ जाता है और t का अब हम समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं i बराबर 1/a इंटू अब इसमें घात का सूत्र लगाएंगे, घात में एक जोड़ेंगे, देख रहे हैं एक घात है, एक में एक जोड़ेंगे 2
बटे 2 प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से देख रहे हैं आई बराबर मिल जाएगा, आई बराबर 1/2a। टी का मान रख देंगे, टी देख रहे हैं हमने साइन एक्स प्लस बी माना था और इसका स्क्वायर है, तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए छठे प्रश्न में दिया है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करते हैं, अंडर रूट हटाएंगे 1/2 घात मिलेगी, तो ए एक्स प्लस बी की घात 1/2 डी एक्स। अब देखें ए एक्स प्लस बी की घात यन के रूप में बन गया है। चाहे तो इसको डायरेक्ट आप समाकलन कर लें और चाहे तो इसको मान करके हल किया जाए। मानना है ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, ए इंटू एक्स का डी एक्स प्लस बी देख रहे हैं अकेला अचर है 0 हो जाएगा और टी का डी टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी एक्स है, ए पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स बराबर मिल जाएगा 1/a डी टी। तो इस मान को दिए हुए प्रश्न में रखने पर देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन, और देख रहे हैं 1/a अचर है बाहर कर लेते हैं, तो 1/a इंटीग्रेशन देख रहे हैं डी एक्स बराबर हमारा 1/a डी टी मिला है और ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है, तो टी की घात 1/2। देख रहे हैं इसमें एक्स की घात यन का हम फार्मूला लगाएंगे, तो 1/a इंटू जानते हैं घात में एक जोड़ना है, 1/2 में एक जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 3/2 मिल जाएगा, उसी को अपान में लिखेंगे प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आई बराबर मिल जाएगा 3/2, अंश में ले जाएंगे उलट जाएगा 2/3 के रूप में, तो देख रहे हैं 2/3 a इंटू टी की घात की हमने माना है ए एक्स प्लस बी, टी का मान रख देंगे, तो ए एक्स प्लस बी की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में दिया है, 7वां प्रश्न है यक्स इंटू अंडर रूट यक्स प्लस 2। देख रहे हैं इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन यक्स इंटू अंडर रूट यक्स प्लस 2 डी एक्स। देख रहे यहां पर यदि हम एक्स प्लस 2 बराबर टी मान लें, माना एक्स प्लस 2 बराबर टी, माना एक्स प्लस 2 बराबर टी। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो एक्स का डी एक्स, 2 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, टी का डी टी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं डी एक्स बराबर डी टी मिल जाता है। आप दिए हुए प्रश्न में मान रखने पर आई बराबर देख रहे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह हम डी टी लिख देंगे, और देख रहे हैं अब यहाँ से यदि हम यक्स का मान निकालें तो यक्स बराबर मिलेगा t-2। तो ये दोनों मान रख देंगे एक्स के स्थान पर t-2 इंटू देख रहे हैं एक्स प्लस 2 को हमने टी माना है तो अंडर रूट टी। अब इस अंडर रूट टी का ब्रैकेट के अंदर यदि हम गुणा कर लें तो देख रहे हैं गुणा करने पर यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू अंडर रूट टी। टी की देख रहे हैं 1 घात और टी की 1/2 घात मिल करके एक बार देखिए गुणा करके लिखते हैं टी इंटू अंडर रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी डी टी। आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं और सरल करने के पश्चात इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं टी और अंडर रूट टी का गुणनफल समान आधार में जानते हैं घातें जुड़ जाती हैं, एक में 1/2 जोड़ेंगे 3/2 मिल जाएगा माइनस 2 इंटू
अंडर रूट टी अर्थात टी की घात 1/2। अब इसमें हम x की घात n का फार्मूला लगाएंगे। तो x की घात n का समाकलन जानते हैं, घात में एक जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो मान मिले वही अपान में लिखना है। तो इस प्रकार से i बराबर मिल जाएगा, देख रहे टी की घात 3/2, 3/2 में एक जोड़ेंगे तो देख रहे 3/2 प्लस 1 मिलकर 5/2 हो जाता है, वो हमारा अपान में आएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में देखें तो 2 इंटू 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2, यही हमारा बटे में मिल जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं, 5/2 अंश में लाएंगे उलट जाएगा 2/5, टी का मान रख देंगे। टी देख रहे हैं हमने x+2 माना था, तो x+2 की घात 3/2 प्लस 1 देख रहे हैं 5/2 माइनस देख रहे हैं 3/2 को अंश में लाएंगे उलट जाएगा 2/3, तो देख रहे हैं 2 गुणे 2/3 मिलकर 4/3 और टी x+2 की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न में दिया है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² और इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। देखिए दिया है 8वें में, यदि अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हम t के बराबर मान लेते हैं, माना देखिए 1 + 2x² बराबर t, 1 + 2x² बराबर t, इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। देख रहे हैं 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x² का अवकल गुणांक 2x, x का dx बराबर t का dt। देख रहे हैं प्रश्न में x dx दिया है, तो यदि हम x dx का मान निकालें तो x dx बराबर देख रहे 2 दूनाई 4, पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में जाएगा, तो x dx बराबर 1/4 dt और इस मान को रख देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन हम x dx के स्थान पर देख रहे हैं 1/4 dt, 1/4 अचर है बाहर लिख लेते हैं dt। अब देख रहे हैं मान रख देंगे, तो हमारा x dx तो 1/4 dt में आ गया है और अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हमने t माना था, तो इस प्रकार से अंडर रूट टी dt के रूप में बन जाता है। अंडर रूट टी से तात्पर्य है t की घात 1/2, इसमें घात का सूत्र लगाएंगे, घात में एक जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जो मिलेगा वही हमारा अपान में आ जाएगा। तो 1/4 देख रहे हैं t की 1/2 घात में एक जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, वही हमारा बटे में मिलेगा, प्लस कांस्टेंट सी। देख रहे हैं 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनाई 4, इस प्रकार से i बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 3 और 6 का गुणनफल 3 दूनाई 6 और t की घात 1/2 प्लस 1 मिलकर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। अब हम t का मान रख देंगे, तो देख रहे हैं i बराबर 1/6, t हमने माना था 1 + 2x², तो 1 + 2x² की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। देखें 9वें प्रश्न में दिया है 4x + 2 इंटू अंडर रूट x² + x + 1, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। देखें 9वें प्रश्न में दिया है 4x + 2 इंटू अंडर रूट x² + x + 1। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। देखें 4x + 2 से यदि हम 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन करने के पश्चात 2 इंटू 2x + 1 इंटू अंडर रूट x² + x + 1 dx। आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को यदि हम t के बराबर मान लेते हैं, माना x² + x + 1 = t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, तो अवकल गुणांक x² का 2x प्लस x का 1
और 1 अकेला अचर है 0, और देख रहे हैं टी का करेंगे dt अपान dx, वही dx हमारा गुणा में मिल जाएगा बराबर dt। तो देख रहे हैं 2x प्लस 1 dx जो कि दिया है 2x प्लस 1 dx, इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यही प्रश्न हमारा इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं 2 पहले से दिया है, 2 लिख लेते हैं, और फिर 2x प्लस 1 dx के स्थान पर dt। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इंटीग्रेशन और अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हमने t के बराबर माना था, तो अंडर रूट टी के रूप में बन जाता है। अंडर रूट टी को टी की घात 1/2 लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 इंटीग्रेशन टी की घात 1/2 dt। आप देख रहे हैं x की घात n का फार्मूला लगाएंगे तो यही मिल जाएगा i बराबर 2 इंटू टी की घात 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। देख रहे हैं वही हमारा अपान में मिलेगा प्लस कांस्टेंट c, और सरल करके हम t का मान रख देते हैं। तो देख रहे 3/2 अंश में ले जाएंगे, उलट जाएगा 2/3, तो 2 दुनाई 4/3 इंटू देख रहे टी हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देख रहे 10वें प्रश्न में दिया है 1/x माइनस रूट x। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को सबसे पहले हम दोनों से रूट x को कॉमन कर लेंगे। देख रहे सबसे पहले हम रूट x को यदि हर से कॉमन कर लें, इंटीग्रेशन 1/रूट x कॉमन करते हैं, तो देख रहे हैं रूट x इंटू एक्स से रूट x मिला रूट x माइनस देख रहे हैं रूट x कॉमन मिल गया 1 dx। आप देख रहे हैं यदि हम रूट x माइनस 1 बराबर t मान लें तो माना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, अंडर रूट x अर्थात x की घात 1/2। देख रहे घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे, x की घात 1/2 माइनस 1 और x का dx, और देख रहे हैं 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, तो dx बराबर dt। सरल करते हैं तो देख रहे हैं ये 2 पक्षांतर करेंगे गुणा के रूप में जाएगा, तो x की घात 1/2 माइनस 1, 1/2 से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2, और घात माइनस 1/2 नीचे ले आएंगे, घात प्लस 1/2 और 1/2 घात अर्थात अंडर रूट x, तो 1/√x dx बराबर देख रहे हैं 2 पक्षांतर करेंगे तो 2 dt। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1/√x dx बराबर हमारा 2 dt मिल जाता है। तो i बराबर देख रहे हैं 1/√x dx के स्थान पर हम 2 dt रखेंगे, तो 2 अचर है पहले लिख लेते हैं, तो 2 dt, और देख रहे हैं 1/√x माइनस 1, रूट x माइनस 1 को हमने t माना था, तो हमारा फलन 1/t के रूप में बन जाता है, और 1/t का समाकलन जानते हैं log t होता है, तो 2 log t प्लस कांस्टेंट c, t का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं i बराबर 2 log t, देख रहे हैं हमने माना था रूट x माइनस 1, तो 2 log रूट x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद यदि 11वें प्रश्न को देखें, देख रहे 11वें प्रश्न में दिया है x अपान अंडर रूट x प्लस 4, जहां कह रहा x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। देख रहे यहां पर यदि हम x प्लस 4 बराबर t मान लें, माना x प्लस 4 इक्वल टू t, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो x का dx प्लस 4 देख रहे हैं अकेला अचर है 0 हो जाएगा, t का dt। तो इस प्रकार से देख रहे हैं dx बराबर dt, और यदि हम x का मान t के पद में निकालें तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा t माइनस 4। इन मानों को
दिए हुए प्रश्न में रखने पर देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का मान t-4 और dx के स्थान पर देख रहे हैं dt अपान x+4 को हमने t माना था तो अंडर रूट टी। अब दोनों पदों को यदि हम अलग अलग कर लें तो देख रहे हैं बराबर इंटीग्रेशन t अपान अंडर रूट टी माइनस 4 अपान अंडर रूट टी। सरल करेंगे तो देख रहे हैं अंडर रूट टी से टी काटेंगे तो अंडर रूट टी अंश में मिल जाएगा। इस प्रकार से दोनों फलनों को यदि हम अलग अलग लिखें तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट टी अर्थात टी की घात 1/2 डी टी -4 देख रहे हैं अचर है बाहर कर लेंगे और इसके बाद अंडर रूट टी को यदि अंश में ले जाएं तो टी की घात -1/2 के रूप में जाएगा। आप समाकलन करने पर तो देख रहे हैं x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, घात में एक जोड़ेंगे तो 1/2 + 1 मिलकर 3/2 वही अपान में आएगा। फिर देख रहे हैं -4 इंटू टी की घात -1/2 में एक जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 1 - 1/2 1/2 मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से i बराबर मिल जाएगा देख रहे हैं 3/2 अंश में ले जाएंगे तो 2/3 के रूप में जाएगा और t की घात 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2 माइनस देख रहे हैं 1/2 अंश में ले जाएंगे उलट जाएगा 2/1 4 दूनी 8 t की घात देख रहे हैं 1 - 1/2 1/2 प्लस कांस्टेंट c। अब हम t का मान रख देंगे तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो i बराबर 2/3 इंटू टी देख रहे हैं हमने x+4 को माना है तो x+4 की पावर 3/2 माइनस 8 इंटू देख रहे हैं टी हमने x+4 को माना है तो x+4 की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न में दिया है x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इसका समाकलन ज्ञात करना है। देखिए 12वां प्रश्न है तो यदि इसको पहले हम सरल कर लें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं देख रहे हैं x की घात 3 - 1 की घात 1/3 और x की घात 5 को भी हम 3 घात और 2 घात के रूप में अलग कर लें। इसमें से 3 घात अलग कर लेते हैं और 2 घात अलग कर लें इस प्रकार से बन जाएगा। अब यदि हम x³ - 1 बराबर t मान लें लेकिन माना x³ - 1 इक्वल टू t। अब इसका हम अवकल गुणांक निकालेंगे तो देख रहे हैं x³ का 3x² x का dx 1 अकेला अचर है 0 मिल जाएगा और t का देख रहे हैं dt। प्रश्न में x² dx दिया है तो यदि हम x² dx बराबर लिखें तो देख रहे हैं x² dx बराबर 3 पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में आएगा। x² dx बराबर 1/3 dt मिल जाता है और देख रहे हैं x³ में बचता है तो यदि x³ का मान यहाँ से हम निकाल लें तो x³ बराबर मिल जाएगा -1 पक्षांतर करेंगे +1 के रूप में आएगा। अब इन दोनों मानों को दिए हुए प्रश्न में रखने पर देखिए सबसे पहले हम x² dx का मान लिख लेते हैं। x² dx देख रहे हैं 1/3 dt के रूप में है। फिर देख रहे हैं इंटीग्रेशन x³ - 1 को हमने t माना है तो t की घात 1/3 इंटू देख रहे हैं x³ बराबर है t + 1। अब इसको पहले हम सरल कर लेते हैं t की घात 1/3 का गुणा दोनों पदों में कर लेंगे तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा। t की घात 1/3 में t से गुणा करेंगे तो t की घात 1/3 इंटू टी प्लस t की घात 1/3 का गुणा 1 में करेंगे तो t की घात 1/3 मिल जाएगा। देखें समान आधार में घातें जुड़ जाती हैं तो 1/3 में एक जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 4/3 प्लस
देख रहे हैं टी की घात 1/3। अब दोनों का हम समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं दोनों में x की घात n का फार्मूला लगेगा। तो i बराबर 1/3 इंटू इंटीग्रेशन, देख रहे हैं टी की घात 4/3 में एक जोड़ेंगे, 4/3 प्लस 1 तो जोड़ने पर मिल जाएगा, देख रहे हैं 4/3 प्लस, देख रहे हैं 4/3 प्लस 3/3, 4×3 7/3, तो वही हमारा बटे में आएगा, प्लस टी की घात 1/3, देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/3 में एक जोड़ेंगे तो 4/3 वही हमारा बटे में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो देख रहे हैं चूंकि हमने समाकलन कर दिया इसलिए समाकलन का निशान हट जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, देख रहे हैं 1/3 इंटू 7/3 अंश में लाएंगे उलट जाएगा 3/7 इंटू टी का मान रख लेते हैं, टी देख रहे हैं हमने x³ - 1 माना है तो x³ - 1 की पावर देख रहे हैं 7/3 प्लस 4/3 अंश में ले जाएंगे उलट जाएगा 3/4 और टी माना गया है x³ - 1 और इसकी घात देख रहे हैं 4/3 प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो देख रहे हैं 1/3 को चाहे तो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो देख रहे हैं दोनों के अंश से 3 समाप्त हो जाएगा। तो आई बराबर देख रहे हैं आई बराबर मिल जाएगा 3 से 3 कटेगा 1/7 इंटू x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस यहाँ से देखिए 3 से 3 कटेगा 1/4 x³ - 1 की घात 4/3 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है x² + 3x³ का होल क्यूब, इसका समाकलन ज्ञात करना है। देख रहे हैं 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 मान लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे दिया है x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब dx, देख रहे ब्रैकेट के अंदर दिए हुए पद को यदि हम t के बराबर मान लेते हैं, माना 2 + 3x³ बराबर t, देख रहे हैं x के सापेक्ष यदि अवकलन करें दो अकेला चर है 0 मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू x³ का जानते हैं 3x² dx बराबर dt, देख रहे हैं प्रश्न में x² dx दिया है तो यदि हम x² dx बराबर निकालें तो देख रहे हैं x² dx 3 त्रिक 9 पक्षांतर करेंगे तो 1/9 dt के रूप में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं i बराबर x² dx के स्थान पर हम 1/9 dt रख देंगे, इंटीग्रेशन देख रहे हैं 2 + 3x³ को हमने t माना है तो 1/t³ के रूप में बन जाता है, देख रहे हैं t³ को अंश में ले जाएंगे तो t की घात -3 के रूप में होगा। अब इसका यदि समाकलन लिखें, देख रहे हैं 1/9 इंटू t की घात अंश में जाएगी -3 तो -3 में एक जोड़ेंगे तो देख रहे हैं -2 वही बटे में मिलेगा, प्लस कांस्टेंट सी। अब देख रहे हैं इसको सरल करके हम t का मान रख देते हैं तो देख रहे हैं t बराबर मिल जाएगा i बराबर -9 दूनी 18, देख रहे हैं 9 दूनी 18 और t हमने माना है 2 + 3x³, 2 + 3x³, देख रहे हैं घात -2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके।
शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।